जोहार। जो लाइव देख रहे हैं, 3 बिंदु है उसके ऊपर जाइए और इस पोस्ट को, जो इस वीडियो को है ना, वो लिंक अपने अपने ग्रुपों में भेजिए ताकि अधिकतम लोगों तक अपनी बात जा सके। मेरा जो फेसबुक लाइव है उसको अपना लिंक कॉपी करके जितने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फिर आपके जो मित्र हैं या उस पर स्टेटस चढ़ा दीजिए ताकि अधिकतम लोगों तक अपनी बात पहुंच सके। थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा है और लाइट का अभाव है जिसकी वजह से चेहरा साफ नहीं दिखेगा, फिर भी कोशिश और प्रयास जरूर रहेगा। थोड़ा इधर घूम जाते हैं, शायद पीछे काला है तो दिखेगा जरूर। तो बात शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा संख्या बढ़ाइए। पिक अप द कॉल प्लीज कांति भाई आदिवासी। इसको संख्या बढ़ाते हुए आप लोग आगे करते रहिए। पिक अप द कॉल प्लीज कांति भाई आदिवासी। सभी को जोहार, जय आदिवासी। कॉल प्लीज कांति भाई आदिवासी। ये फेसबुक लाइव आने का मुद्दा मैंने बता दिया था आप लोगों भाई आदिवासी। को। ये आपका विश्व आदिवासी दिवस पिक अप द कॉल प्लीज कांति भाई आदिवासी, जिसकी तैयारी को लेकर सभी जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर और पूरे देश के आदिवासियों में एक उत्साह है, एक माहौल बना हुआ है। उस माहौल को देखते हुए देश के आदिवासी एक होंगे आने वाले समय में, लेकिन बात यह है अभी हाल फिलहाल में कि पिक अप द कॉल प्लीज कांति भाई आदिवासी। आप लोग होंगे, मैं भी हो रहा हूँ, लेकिन चलता रहेगा। वो फोन वाला अभी समझ नहीं पा रहा, जानबूझ से कोई परेशान कर रहा है। पिक अप द कॉल प्लीज कांति भाई आदिवासी। विश्व आदिवासी दिवस अपन लोग मना रहे हैं, वो विश्व आदिवासी दिवस पिक अप द कॉल प्लीज कांति भाई आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी की कल्चर, वेशभूषा, बोली भाषा के आधार पर होना चाहिए। अभी हम लोग प्राय देखते आ रहे हैं कि अभी राजस्थान का 2023 में चुनाव आने वाला है, मध्य प्रदेश का चुनाव आने वाला है और गुजरात का चुनाव अभी 2022 में आने वाला है, और विभिन्न राज्यों के और छोटे मोटे चुनाव भी आ रहे हैं। तो अभी राजनीतिक पार्टियां पार्टी के बैनर तले विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारियां कर रही है। तो मेरा जो भी आदिवासी संगठन चला रहे हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है, 2 हाथ जोड़कर, आप किसी पार्टी के पदाधिकारी हो सकते हैं या पार्टी के सदस्य हो सकते हैं या पार्टी के समर्थक हो सकते हैं या किसी पार्टी को वोट देने वाले हो सकते हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस को राजनीतिकरण नहीं होने दिया जाए। ये हम सभी आदिवासियों का नैतिक कर्तव्य है और आदिवासियों के प्रति सच्ची श्रद्धा इसी से हमको दर्शानी होगी। इतने समय से जब आपका विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ तब से तो ये लोग मना कर रहे थे, नहीं विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में राजनीतिक पार्टियां अपने पीछे बैनर लगाकर उसको राजनीतिकरण करना चाहती है। तो ये बहुत बड़ा हमारे आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो आदिवासियों में एकता आ रही है वो एकता टूटेगी। हम चाहते हैं, मेरा निवेदन है, और हम लोग ये आदिवासी परिवार और बिल प्रदेश के मार्फत से आप सभी देश के आदिवासियों को कहना चाहते हैं कि अपने अपने जो सामाजिक संगठन है, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी राजनीतिक पार्टी के अंग नहीं है, उसका बैनर लगा के आप लोग विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम आयोजन करें। और हो सकता है तो कोई, मान लीजिए आपके बैनर पे कोई पार्टी का नेता आ भी जाए तो उसको पार्टी के नेता के नाम से परिचय नहीं दें और सिर्फ उसको सामाजिक नाम देकर उस नेता को आप लोग मंच दे सकते हैं। वो आपका लुकआउट है, देना न देना। दूसरा मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने अभी बिल प्रदेश इलाके में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजस्थान सरकार को और हमारे जो भी जिला कलेक्टर हैं उन जिला कलेक्टर महोदय को हमने एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि 8 और 9 तारीख के दिन 2 दिन तक जितने भी अंग्रेजी शराब के ठेके हैं या कोई भी जो भी छोटे मोटे दारू के धंधे चलाते हैं, वो धंधे, दुकानें, तमाम प्रकार की दुकानें 2 दिन तक बंद की जाए, क्योंकि उसके अंदर
कुछ उपद्रवी लोग दारू पीकर बवाल मचा सकते हैं और विश्व आदिवासी दिवस जो हम लोग एक सांस्कृतिक तौर पे, एकता के तौर पे और अधिकारों के तौर पे मना रहे हैं, उसमें खलल पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैं राजस्थान सरकार के साथ साथ देश के तमाम जो जितनी भी जहां जिस राज्य की सरकारें हैं उन सरकारों को भी हम लोग एक आह्वान करना चाहते हैं कि इस दिन कम से कम दारू के अड्डे, दारू के ठेके, अवैध तरीके से चलने वाले तमाम प्रकार के दारू बंद कर दिए जाए। एक दिन 2 दिन के लिए आपका थोड़ा सा घाटा हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक फायदा जाएगा, एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि उस दिन कम से कम पूरे देश में आदिवासियों ने एक आह्वान किया, जो नशा हो रहा है उस नशे को कम करने के लिए आह्वान किया, नशे को बंद करने के लिए आह्वान किया, तो विश्व स्तर पर एक अच्छा संदेश जाएगा। दूसरा, मैं जो भी सामाजिक संगठन विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं अपने अपने स्तर पर, उनको मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप लोग ज्ञापन भी देते हैं उस दिन, चाहे वो प्रधानमंत्री को दो, चाहे आपके मुख्यमंत्री को दो, चाहे अपने अपने राज्यपालों को दो, चाहे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पहुंचाओ, उसमें 2 बिंदु अक्षरतः लिखे जाए कि विश्व आदिवासी दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। राष्ट्रीय अवकाश, राज्य अवकाश नहीं, राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, जिसमें कम से कम हमारे 15 करोड़ आदिवासी तक ये बात पहुंचे और देश के दूसरे लोग जो भी हैं उनको भी तो पता चले कि भाई आदिवासियों का एक अधिकार दिवस है, आदिवासियों का एक सांस्कृतिक दिवस है, जिसको यूएन ने घोषित किया है और यूएन ने उसको दर्ज किया है। तो विश्व आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकाश घोषित कराने का आप लोगों को ज्ञापन में देना चाहिए, अपने अपने सामाजिक संगठनों के ज्ञापन पे। दूसरा बिंदु ये है कि जहां 5th शेड्यूल इलाके हैं, उस 5th शेड्यूल इलाके में हमारा कोई नेता आवाज नहीं उठा रहा है, कोई सामाजिक संगठन तो उठा रहे हैं लेकिन नेता लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो अपने ज्ञापन में अक्षरतः ये लाइन लिखी जाए कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो सरकारें बनती है उस सरकारों में जनजाति सलाहकार यानी टीएसी, तो टीएसी का जो अध्यक्ष होता है वो आज की तारीख में मुख्यमंत्री को बना दिया है। मुख्यमंत्री राज्य को देखते देखते इतना थक जाते हैं कि वो आदिवासियों के बारे में या आपका टीएसी की एक भी बैठक नहीं बुला पा रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री देख लो, चाहे राजस्थान का मुख्यमंत्री देख लो, चाहे गुजरात का मुख्यमंत्री देख लो, इट मीन्स ये आपके 10 जो राज्य हैं 5वीं अनुसूची वाले, उसके मुख्यमंत्री कभी भी टीएसी का बैठक नहीं लेते और आदिवासियों के जो प्रस्ताव होने चाहिए थे वो नहीं देते और न राज्यपाल को देते हैं, न राज्यपाल हमारे आदिवासियों के प्रति संवेदनशील है, न आपके अभी राष्ट्रपति नए बने हैं उसका हम लोग देखेंगे, आकलन करेंगे। तो अपने ज्ञापन में ये साफ लिखा जाए कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो टीएसी है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग है, आदिवासी सलाहकार परिषद है, उस परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को हटाकर आदिवासी को बनाया जाए, ये अपने ज्ञापनों में होना चाहिए। ये 2 राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से अपने अपने ज्ञापनों में आप लोग प्रेषित करेंगे, ऐसी और आशा विश्वास हमें है, क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं पूरे देश के आदिवासियों को एक करना चाह रहे हैं। हम कोई संगठन बना के नहीं, विचारधारा के साथ में एक करना चाह रहे हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे डूंगरपुर जिला मुख्यालय पे, हम लोग पूरे डूंगरपुर का हम लोग एक स्थान पे मना रहे हैं, जिसमें 10 ब्लॉक हैं और 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो उन लोगों को निर्देशित तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको सूचना दे दी गई है कि आप लोग अपने ब्लॉक स्तर पे जल्दी बनाकर 12 बजे तक डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर पहुंच जाए और 12:15 या 20 मिनट पे हम लोग बिल प्रदेश का झंडा, यूएन का झंडा और हमारे जो आदिवासी धर्म संस्कृति परंपरा के जो झंडे हैं, सफेद, हरा और लाल, जिसमें चांद, सूर्य और तारों के किनारे हैं, वो 5 झंडे का झंडारोहण हम लोग कर देंगे और कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से संचालन करेंगे। और साथियों में हमारे जो बिल प्रदेश का इलाका है, जिसमें प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, जो जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम नहीं मना सकते, नहीं कर सकते, जो खंड स्तर पे कर रहे हैं, उन लोगों को, उन सदस्यों को मैं कहना चाह रहा हूं कि सब अनुशासन से शासन प्रशासन का सहयोग देते हुए व्यवस्थित रूप से सभी युवाओं को साथ में लेकर, बड़े बुजुर्गों को साथ में लेकर आप लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि कम से कम उस दिन
कोई अगर कुछ छोटा मोटा ड्रिंक करता हो तो आपका 9 अगस्त के दिन आप लोग उसको छोड़ दीजिए और वो दिन आप लोग देश के 15 करोड़ आदिवासियों को समर्पित कीजिए और विश्व के तमाम आदिवासियों को समर्पित कीजिए, क्योंकि आदिवासी जियो और जीनोदय की शैली पे विश्वास करता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। तो उस दिन कम से कम युवा लोग अपने इस नशे पते को छोड़े और जो भी लोग बाइक राइडर्स चलाते हैं उन बाइक राइडरों से मेरा निवेदन है कि उस दिन अनुशासन के रूप में, मैं राइडर के लिए नहीं कह रहा हूं, बाइकर के लिए कह रहा हूं, जो बाइक से आने हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, अनुशासन के रूप में आवे और अपनी अपनी बाइक व्यवस्थित जगह पर रखें। कोई आपका पेट्रोल न निकाले, कोई बाइक का कोई पार्ट चोरी करके न ले जाए, ऐसी व्यवस्था के साथ में बाइकें रखें। और डूंगरपुर के जो साथी हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि बाइक कम से कम अपना जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसके जो आगे वाला रोड है उसके आसपास अपनी बाइकें ले आवे। और साथियों को मैं कहना चाह रहा हूं कि उस दिन अपन लोग शायद व्यस्तम कार्यक्रम होने की वजह से हम लोग दोबारा आपको लाइव आवे ना आवे, लेकिन जिस प्रकार से हमने बिल प्रदेश संदेश यात्रा निकालकर मानगढ़ में जो अच्छा संदेश दिया, बिना पुलिस प्रशासन के, बिना जिला प्रशासन के 4 राज्यों के लोग एकत्रित हुए, उसमें हमने अपनी संख्या का जलवा दिखाया और 3 राज्यों की सरकारों को हमने हिलाया। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है उस जिला मुख्यालय पर आप लोग जो भी आएंगे या जिन जिन जिलों में आप लोग जाएंगे तो सब अनुशासन से किसी की गाड़ी का आप लोग क्रॉसिंग नहीं करेंगे, व्यवस्थित रूप से लाइन टू लाइन चलेंगे और सबको साथ में लेकर चलेंगे। और उस दिन आने वाले तमाम भाई बहन अपने ही होंगे और दूसरे जो समाज के लोग अगर आपका स्वागत करना चाहें तो उनका स्वागत भी आप लोग स्वीकार करेंगे। और विश्व आदिवासी दिवस को एक ऐतिहासिक मनाने का और बनाने का प्रयास आप सभी लोग करेंगे। साथियों, अभी ये आपका 2020 और 21 का जो विश्व आदिवासी दिवस था वो हमारे लिए फीका था। अब की बार विश्व आदिवासी दिवस हरियाली लेके आया है और हरियाली का मतलब ये है कि पूरा ओपन है, आपको कोई रोक नहीं रहा है, टोक नहीं रहा है। तो व्यवस्थित रूप से आप लोग विश्व आदिवासी दिवस को मनाएंगे। आप लोगों ने मेरा लाइव देखा, अब समय भी कम है और इधर इस कमरे में गर्मी भी बहुत है तो आप सभी को धन्यवाद, जोहार। लेकिन 2 बिंदु निश्चित रूप से ध्यान रखिए, राष्ट्रीय अवकाश और आपका टीएसी का अध्यक्ष वो आदिवासी होना चाहिए और 9 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए। विशेष करके मैं मध्य प्रदेश की सरकार को एक बार और कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने पहले तो विश्व आदिवासी दिवस का घोषित कर दिया छुट्टी, उसके बाद में विश्व आदिवासी दिवस, देश में सबसे ज्यादा अगर ट्राइबल आदिवासी रहता है तो वो है आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासियों के साथ में मध्य प्रदेश सरकार धोखा कर रही है। चाहे उस दिन मोहर्रम हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उस दिन चाहे रामनवमी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उस दिन चाहे क्रिसमस हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस दिन अगर आदिवासी दिवस आ रहा है तो उसमें आप लोग मेंशन कीजिए विश्व आदिवासी दिवस / ये तो आपको सरकारी छुट्टियों में विश्व आदिवासी दिवस का भी इंद्राज करना चाहिए था। समथिंग आपके 1.5 करोड़ 2 करोड़ आदिवासी मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनको नाराज किया है। तो मैं शिवराज सिंह चौहान जो सरकार मध्य प्रदेश में है उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आप लोग विश्व आदिवासी दिवस का राज्य स्तरीय का अवकाश घोषित करें और आपके पार्टी के ही प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, उनको भी एक चिट्ठी लिखें कि विश्व आदिवासी दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। जहां जहां पे उनकी सरकारें हैं बीजेपी की, उनको भी चिट्ठी लिखनी चाहिए और जहां जहां पर विपक्ष में कांग्रेस सरकार हो या कोई भी सरकार हो उनको भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना चाहिए। और हमारे 46 सांसद जो हैं आदिवासियों के, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है, चाहे आप किसी भी पार्टी से जीते हो, लेकिन 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को राजकीय अवकाश घोषित कराने का एक लेटर आप लोग राष्ट्रपति को भेजेंगे, ऐसी और आशा विश्वास है। और विभिन्न राज्यों के जो आपके एमएलएज हैं वो भी राष्ट्रपति और राज्यपाल को राजकीय अवकाश घोषित कराने का, राष्ट्रीय अवकाश घोषित कराने का आप लोग अपने लेटर हेड से भेजेंगे। बाकी लिखने वाले
बहुत सारे कमेंट मार रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मात्र और मात्र विश्व आदिवासी दिवस के 2-3 मुद्दों को लेके आया था। और हमें व्यस्तम कार्यक्रम होने की वजह से हम लोग कल भी शायद हमारा यहाँ का कार्यक्रम करके हम लोग बाहर निकलेंगे, और 8 तारीख का भी कार्यक्रम है और लगातार 9 तारीख का भी कार्यक्रम है। तो हम डूंगरपुर में मनाने के बाद में जहां अगर हमारा समय बचता है तो हम लोग जाड़ोलकोटा फ्लासिया वाले इलाके में और उदयपुर वाले इलाके में हमारा कुछ समय दे सकते हैं। वो भी हमारे पास वाहन की उपलब्धता होगी तो ही हम लोग पहुंच पाएंगे, नहीं तो आप लोग मनाइए। और इस विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त जो आगामी 9 अगस्त को आ रहा है, उसको लेकर देश भर के तमाम आदिवासी संगठनों को और तमाम आदिवासी कार्यकर्ताओं को, ट्राइबल एक्टिविस्ट को, रोहत कांतिभाई आदिवासी की तरफ से आप सभी को जोहार, धन्यवाद। और हम आशा विश्वास करते हैं कि आप लोग सभी को साथ में लेकर मनाएंगे और बिल्कुल शांतिपूर्वक मनाएंगे। और ये विश्व आदिवासी दिवस को राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। ये आप लोगों का फर्ज है, कर्ज है और नैतिक दायित्व है। धन्यवाद, जोहार। आपने इस कार्यक्रम को सुना और मैंने आपको कहा ही था जैसे हम लोग लाइव आते हैं तो इस लाइव को आप लोग लिंक कॉपी करके अपने अपने ग्रुपों में भेज देवें, ताकि इसको अधिकतम लोग देख पाए और अपना लाभ ले पावे। तो उस दिन एक दिन का भी ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में आइए, अपने कस्ट्यूम में आइए। और ये आने के बाद में जो नया यूथ है, उन यूथ को मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कम से कम एक दिन अपने वेशभूषा का परिचय दें। और जो नई बालिका हैं, जो नई हमारी लड़कियां हैं हमारे समाज की, समुदाय की, उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि उस दिन आप लोग जीन्स पैंट वगैरह वगैरह छोड़ दीजिए, सलवार कुर्ता छोड़ दीजिए। और उस दिन आप लोग कम से कम अपना जो अनादिकाल से चला आ रहा पहनावा, घाघरा, चुनरी, जो तारा भातनी ओढ़नी, हमारा राजस्थान का एक क्वेश्चन भी आता है कि आदिवासियों में कौन सी ओढ़नी प्रसिद्ध है, तो उसका जनरल नॉलेज में उसका आंसर है तारा भातनी ओढ़नी। तो ऐसी ओढ़नियां भी हमको वापिस पुनर्जीवित करनी होगी। और अपने उनके जो माता पिता है उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जितने भी पढ़ लिख गए और हम लोग भी पढ़ लिख गए और जो भी नौकरियां करने लग गए वो पैंट शर्ट जीन्स में ही थोड़ा करते हैं, तो कम से कम उस दिन अपने अपने बच्चों को आदिवासी परंपरा में भेजने का प्रयास करेंगे। और इससे आने वाले पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। नहीं तो हमारा जो पहनावा है वो सने सने खत्म हो रहा है। तो इस विश्व आदिवासी दिवस का मोटो यही है कि एक तो नारी शक्ति, आदिवासी नारी शक्ति वीरांगनाओं को प्रोत्साहन देना, दूसरा है बोली भाषा संस्कृति को प्रोत्साहन देना, क्योंकि विश्व में आदिवासियों की सारी बोलियां धीरे धीरे विलुप्त सी होने लग गई है। तो उसको हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं। तो इस 2022 में ये 2 मोटो हैं, उसको लेके आप लोग काम करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार। आप लोगों ने मुझे सुना, बाकी आपके स्थानीय मुद्दे है ही हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मैं भील प्रदेश से बोल रहा हूँ देशवासियों के लिए, इसलिए जय भील प्रदेश, जय भारत, जय संविधान।